सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब सूर्य और शुक्र दूसरे भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, दूसरा भाव जो होता है वो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। तो सूर्य और शुक्र जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसे लोग बहुत अच्छा कलेक्शन, यानी पेंटिंग का कलेक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कोई भी ऐसा सामान जो कीमती हो, दिखने में सुंदर हो, ऐसे चीज़ों का कलेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे लोग कला के दीवाने होते हैं। कला इन द सेंस जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स होती है, सीनरीज होती हैं, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा खूबसूरत घर भी होता है जहाँ पर वो मैक्सिमम टाइम उसको सजाने में ही अपना पैसा लगाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग होती है अपने काम को पूरा करने के लिए, यानी अपनी बातों से वो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से रिझाना जानते हैं। वो इतनी मीठी बातें करेंगे, इतने प्रेम से बातें करेंगे कि आपसे कोई भी काम निकलवा सकती है। ऐसे लोगों के अंदर स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत खूबसूरत होता है, बेहतरीन होता है। स्पेशली ऐसे लोग अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा दोस्ती निभाना चाहते हैं या फिर उनके साथ ज़्यादा इंटीमेसी निभाने में पसंद करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों से किसी भी तरह से लोन लेने में या कोई भी सामान मांगने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं, चाहे वो उनके लिए प्रॉफिट हो या ना हो। मतलब आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि अगर इन्होंने कोई भी सुंदर चीज़ जो इनके घर में काम में आए, चाहे वो अपने कपड़े पहनने के लिए कपड़े किसी से अगर उनको बोरो करना चाहते हैं तो वो तक बोरो कर लेते हैं और ये मांगने में इनको कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि ये पैसे लोन लेने में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब किसी को देना होता है लोन तो ये सीधा बोलते हैं, भैया पेपर लाओ तभी लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब अपने लिए ये जब दूसरों से लोन लेते हैं तो भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के डिले करते हैं कि ये जो है वो पैसा अपने पास ही ज़्यादातर यूज़ करना चाहते हैं और दूसरों को ये बताते रहते हैं, मतलब जिनसे उन्होंने लोन लिया है उनको ये बताते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। दूसरे भाव में जब सूर्य और शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट सिल्वर ऑर्नामेंट्स, स्पेशली सिल्वर जैसा दिखने वाला कोई भी ऑर्नामेंट या गहनों का काम इनको काफ़ी पसंद आता है। ये लोग सिल्क से रिलेटेड गारमेंट्स या फिर सिंथेटिक सिल्क से रिलेटेड गारमेंट्स या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो उनको दिखने में, मतलब उनका यूज़ करके वो दिखने में सुंदर दिखे, उनमें ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इनके शौक़ भी बड़े निराले होते हैं। अगर देखा जाए कि ऐसे लोग जिनके दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है और एकादश भाव में किसी भी तरह से शनि, मंगल या राहु विराजमान है, तो ये दूसरों से लोन ले लेते हैं और चुकाते नहीं हैं। शाम दाम दंड भेद इसी पे लगा देते हैं कि पैसा ना देना पड़े। दूसरे भाव में अगर सूर्य और शुक्र विराजमान हो और किसी भी तरह से राहु या शनि के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसे लोग छोटे बच्चों का या औरतों का खरीद और बिक्री भी करते हैं। मतलब एक तरह से बहुत ही इलीगल काम करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास ब्रॉथल्स होते हैं। ब्रॉथल्स मतलब वैश्या खाना, वहाँ पर वो पैसे लगाकर बहुत अच्छा खासा पैसा इनकम करते हैं। दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र जो है व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए, ये अपने स्पाउस यानी कि अब अगर वो लड़की है तो अपने पति को और अगर लड़का है तो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ रात बिताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अपने स्वार्थ के लिए ये अपने लाइफ पार्टनर को भी दांव पे लगा सकते हैं। दूसरे भाव का सूर्य शुक्र व्यक्ति को बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी देता है। दिखने में ऐसे लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, रंग लगभग फेयर होता है, अगर फेयर नहीं भी हुआ उनकी बातें और उनकी पर्सनालिटी में एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है कि नहीं। अगर विराजमान है तो ऐसी अवस्था में आपको भी ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस यानी सिचुएशंस फेस करने पड़ सकते हैं।
कई विद्वानों का यह भी मानना है कि सूर्य और शुक्र जब एक साथ रहते हैं तो इसको दरिद्र योग कहते हैं। बट यहाँ पर दूसरे भाव में विराजमान होने की वजह से इनके पास पैसा इतना आता है कि वो खर्च करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर दरिद्र योग नहीं कहेंगे। उनके पास बहुत पैसा आता है और उन पैसों से वो जीवन में सिर्फ ऐश ही करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।